वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 4। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। क्या आपने पिछले एपिसोड देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना। सैटरडे मॉर्निंग सुबह के 6:15 मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर हसल बसल चालू था पूरा। फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट, कॉफ़ी मशीन्स का शोर और ट्रेवलर्स के बीच वो फेमिलियर सा ट्रेवल रश। अनन्या एक सिंपल ब्लैक क्रॉप टॉप में और लिनन ट्राउज़र में, मिनिमल मेकअप और उसके हाथ में बोर्डिंग पास थे और उसके बैग का जिपर पे वही ब्राउन लेदर डायरी लटक रही थी जिसमें कुछ अनसुनी बातें और कुछ अधूरे एहसास बंद थे। आर्यन ने एयरपोर्ट लॉन्च के लिए एक्सेस लिया था क्योंकि कंफर्ट इज़ एवरीथिंग। ब्रांडेड शर्ट पहना था और सनग्लासेस अब तक आंखों में थे, इवन इंडोर। तुम्हारे बिना गोवा का क्या मज़ा, आर्यन ने कहा फ्लर्ट करते हुए। अनन्या ने बस स्लाइट स्माइल दिया, जैसे वो लाइंस वो 1000 बार सुन चुकी हो। फ्लाइट का टाइम है 7:30 बजे सुबह के। अब विंडो सीट पे बैठी अनन्या ने क्लाउड्स को देखा। कैबिन के सॉफ्ट वाइट लाइट्स में उसका चेहरा थॉटफुल लग रहा था। आर्यन उसके पास बैठा था, मगर उसका ध्यान एक बिजनेस मैगजीन में था। एक पॉइंट पे आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, जेंटली प्रेस किया। अनन्या ने रिएक्ट किया, पर वो वार्म नहीं महसूस कर रही थी जैसा उसे होना चाहिए था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जैसे एक अपने अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। 10 AM वो लोग लैंड कर चुके थे। गोवा के एयर में एक अलग ही खुशबू होती है, सी सॉल्ट, वेट सैंड और फ्रीडम, इन सब का। वो दोनों एक ब्लैक कैब में कैंडोलियम बीच के पास एक बुटीक रिसोर्ट के लिए निकले। कासा सोल बीच रिट्रीट, एक एलिगेंट पोर्तुगीज स्टाइल विला रिसोर्ट जहां प्राइवेसी और एस्थेटिक्स दोनों का ख्याल रखा गया था। रिसोर्ट के रूम कोजी थे, वाइट कर्टन्स, कैन लैम्प शेड्स, ब्लू सेरामिक टाइल्स और एक प्राइवेट बैल्कनी जहां से समुंदर का एक झलक मिलता था। अनन्या ने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसने एक गहरी सांस ली। ये जगह कुछ कह रही थी, जैसे यहाँ वो अपने थॉट्स के साथ अकेली हो सकती है, बिना किसी प्रिटेंस से। यू लाइक इट? आर्यन ने पूछा। या, इट्स ब्यूटीफुल, अनन्या ने कहा, मगर उसकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस थी, जैसे वो गोवा की नज़रों से ज़्यादा अपने अंदर की साइलेंस को एब्जॉर्ब कर रही हो। अब शाम हो चुकी थी। शाम को वो दोनों बीच गए। आर्यन ने शॉर्ट्स और प्रिंटेड शर्ट पहना था। अनन्या ने एक लॉन्ग वाइट कॉटन ड्रेस जिसमें हल्की सी लेस डिटेलिंग थी, सिंपल, ब्रीजी और ऑलमोस्ट पोएटिक। बीच में कपल्स थे, वेव्स थी और एक लाइव सिंगर। आर्यन ने अनन्या के हाथ पकड़ा हुआ था। लेट्स डांस। अनन्या ने थोड़ा हेजिटेट की, लेकिन फिर उसने हाँ कह दी। म्यूज़िक स्लो था, लेकिन अनन्या के स्टेप्स थोड़े रिगिड थे। उसके दिमाग में आर्यन का चेहरा था, लेकिन उस लड़की की मुस्कुराहट भी याद आई। वो सिंपल कर्ली हेयर गर्ल जिसे उसने ऑफिस कैंटीन में देखा था। उसकी आंखों का वो ऑनेस्टी वाला लुक। वो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल गई थी। तुम अगेन डिस्ट्रैक्ट हो, आर्यन ने कैजुअली कहा। अनन्या ने जस्ट झूठ बोला, बस टायर्ड हूँ, ट्रैवल का लग रहा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डांस करने के बाद, फिर बीच में लहरें देखने के बाद दोनों वापस चले आए थे। आर्यन ऑलरेडी सो गया था। तब बज रहे थे 11:45। अनन्या बैल्कनी में बैठी थी, एक ओवरसाइज टी शर्ट और कॉफ़ी मग के साथ। समुंदर की हवाएं उसके बालों को लहरा रहे थे। उसने डायरी खोली। ये ट्रिप अच्छा है, आर्यन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी एक चीज़ मिसिंग सी लगती है। शायद कोई चेहरा या कोई जज्बात जो मैं समझ नहीं पाई अब तक। शायद मुझे खुद से थोड़ा वक्त चाहिए।
शायद मुझे खुद से एक कदम और लेना होगा। उसने इतना तक लिखा। वो डायरी बंद करती है। समुंदर का साउंड बैकग्राउंड शोर बन चुका था। रात लंबी है और अनन्या की जज्बात अभी रास्ते ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद वो भी सो गई। अब अगली सुबह 9 बजे अनन्या अपनी चाय लेकर रिसोर्ट के वरांदा में बैठी थी। नंगे पैर, मिट्टी भी थे। एक डायरी उसके पास खुली थी, लेकिन उसका ध्यान लिखने में नहीं था। रिसोर्ट के स्टाफ सॉफ्ट कोंकणी म्यूजिक चला रहे थे, लेकिन अनन्या के दिमाग में एक और ही मेलोडी बज रहा था, अनसुनी, अनजानी और थोड़ी सी उदासी भरी। आर्यन अभी तक सो रहा था। रात को उसका मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि अनन्या ने उसके रोमांटिक एडवांसेस को अवॉइड कर दिए थे। बट शी डिड नॉट फील गिल्टी, शी जस्ट फेल्ट न्यूट्रल। 11 बज चुके थे। वो ब्रेकफास्ट के लिए कैफ़े गई। कैफ़े एरी था, ट्रॉपिकल प्लांट से घिरा हुआ। स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था और फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। और तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ दिया। 1 आइस्ड अमेरिकानो, नो शुगर। एक कॉन्फिडेंट, क्लियर फीमेल वॉइस। अनन्या ने कैजुअली उस तरफ देखा और 1 सेकंड के लिए रुक गई। वही लड़की, वही जिसे उसने पहली बार ऑफिस के कैंटीन में देखा था। कर्ली हेयर, काम आइज और एक एफर्टलेस एलिगेंस। लाइट ब्लू लिनन शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स और रिस्ट पे एक सिंपल ब्लैक वॉच। वो किसी और के साथ नहीं थी। एक बुक लेकर आई थी, द 40 रूल्स ऑफ लव, और एक कॉर्नर टेबल पे बैठ गई। सना, उसका नाम सना है। तो गाइस, सना है हमारी कहानी की तीसरी कैरेक्टर, लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। दोनों की आंखें 1 सेकंड के लिए मिली। सना ने लाइटली स्माइल किया। वो न्यूट्रल पोलाइट स्माइल जैसे स्ट्रेंजर को एक्सचेंज करते हैं जब वो किसी जगह पे दूसरी बार मिलते हैं, उस तरह। अनन्या ने बस हल्की सी नज़र मोड़ दी, लेकिन अंदर एक छोटी सी हलचल थी। क्या वो भी यहाँ वेकेशन पे थी या काम से? अनन्या ने खुद से सोचा अपने मन में। कोइंसिडेंस? यही एक शब्द था जो अनन्या के मन में आया। फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, कोई आई कांटेक्ट नहीं। दोनों अपने अपने काम पर चले गए, यानी कि दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आर्यन और अनन्या एक बीच ट्रायल पे निकले। आर्यन ने कैजुअल फ्लर्टिंग चालू की, फोटोज लिए, स्टोरीज बनाई, लेकिन अनन्या मेंटली कहीं और थी। आर्यन थोड़ा नोटिस करने लगा। तुम वहाँ हो या यहाँ? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। बस हवा में खो गई थी। हवा या कोई और? आर्यन ने कहा। 1 सेकंड का पॉज। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। फिर जैसे तैसे वो दोनों कामली घूम रहे थे, यहाँ वहाँ, नहाए, सब कुछ किया। उसके बाद शाम को सना लॉबी में रिसेप्शन के पास खड़ी थी, किसी से डायरेक्शन ले रही थी। अनन्या वहाँ से गुजरी और इस बार दोनों की आंखें फिर मिली। सना ने थोड़ा सा सर हिलाकर ग्रीटिंग किया और अनन्या ने भी लाइटली स्माइल किया। दैट वॉज इट। कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई सीन ड्रामेटिक नहीं, जस्ट ए मोमेंट। लेकिन अनन्या के लिए वो मोमेंट छोटी सी जगह बना गया उसके दिमाग में। अब रात के 10:45 PM। आर्यन रूम में बिजी था इंस्टाग्राम पे अपने रील्स एडिट करने में। अनन्या एक बार फिर बैल्कनी में थी। समुंदर का साउंड एक बार फिर उसका साथी बन गया। उसने डायरी खोली, उस लड़की को फिर देखा। उसकी आंखों में कोई टेंशन नहीं थी, जैसे वो खुद से पूरी तरह वाकिफ हो। शायद इसीलिए
उसे देखकर मुझे खुद की कमी महसूस होती है। उसने इतना तक लिखा। उसके बाद वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगी, मैं खुद को जानती हूँ क्या, या बस एक रोल निभा रही हूँ? आर्यन मुझे चाहता है, पर क्या मैं उसे पूरी तरह चाहती हूँ? फिर उसने डायरी बंद कर दी। समुंदर अब भी शांत है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा है। पहली बार वो अपने दिल की बात सुनने का सोच रही है। तो गाइस, आज के लिए इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू गाइस।